जी, तो उसके अंदर जो है पबजी इंस्टॉल्ड है। तो मैं दोबारा से मैं इसको एक नई पिक्चर यहाँ डाल लेता हूँ, मैं न्यू में जाता हूँ और मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने लिखाई कर ली है। मैं ज़रा नई नई सी डायग्राम डालता हूँ जिसमें ज़्यादा क्लियर तरीके से मैं बता सकूँ आपको। जी, तो ये ले जी, चले। तो अब पबजी मैंने बताया था कि लेट सपोज वो दुबई के अंदर पड़ी है, ठीक है। मैं दुबई अबू धाबी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अबू धाबी के अंदर जो है, अबू धाबी के अंदर जो है पड़ी है, ठीक है जी। तो अबू धाबी के अंदर पड़ी है, तो इस कोई बिल्डिंग है वहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इसके अंदर जो है वो पबजी का कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग है। और पबजी आप क्या करते हैं, ये एतिसलात जिस तरह PTCL पाकिस्तान में, इस तरह एतिसलात जो है आपका जो PTCL है यहाँ पे, लेट सपोज मैं इसको फायरवॉल छोड़ दें, इसको PTCL बस कहें, PTCL, ठीक है। तो आपका PTCL जो है बेसिकली कनेक्ट होता है समंदर के ज़रिए, ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए, किसके साथ, एतिसलात, ठीक है। एतिसलात एक कंपनी है, ठीक है, समंदर के जरिए कनेक्टेड है। और ज़ाहिर बात है ये जो बिल्डिंग है जिसके अंदर पबजी पड़ी है वो भी एतिसलात से कनेक्ट होगी तार के जरिए, जिस तरह आपका घर PTCL के साथ तार के ज़रिए कनेक्टेड है, ठीक है। अब बेशक इसको बीच में ना रखें, ये आपने नहीं देखा अपने घरों में, अब बेशक ये कह रहे हैं कि ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप जो है अपने कंप्यूटर्स में क्या करते हैं, सिंपल अपने मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, क्लाइंट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं पबजी की, जिसके अंदर आप फिर क्या करते हैं, सिंपल यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या शो हो रहा होता है, एक नई स्क्रीन शो हो रही होती है, किसकी, जिसमें लिखा होता है सर्वर 1 सर्वर 2, ठीक है। मैं पबजी खेलता नहीं हूँ लेकिन आई एज्यूम कि इस तरह ही होगा, ठीक है। जो लोग खेलते हैं उनको भी पता होगा, लेकिन मतलब होता इस तरह ही है। तो एनीवेज, तो जब आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर गूगल प्ले स्टोर से पबजी का क्लाइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, बहुत छोटी सी होती है, उसके अंदर आप लॉग इन करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है जब आप साइन इन करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है PTCL के थ्रू एतिसलात को, और एतिसलात फिर ज़ाहिर बात है आगे पबजी का जो की बिल्डिंग है वो एतिसलात से कनेक्ट होती है। और फिर यहाँ पे जो पबजी का कंप्यूटर होगा जिसके ऊपर पबजी डली होगी, ठीक है, उसके अंदर वो यूज़र नेम और पासवर्ड अथेंटिकेट होगा, यानी पता चेक किया जाएगा क्या यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है। और उसके बाद अगर यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है तो फिर पबजी जो है वो क्या कर देगी, ये जो स्क्रीन है सर्वर 1 और सर्वर 2 की, आपकी मोबाइल फ़ोन पे शो होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप सर्वर 1 के ऊपर क्लिक करके उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने ज्वाइन कर लिया तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेल सकते हैं। तो ये जो पबजी जिस कंप्यूटर पर पड़ी है, सिर्फ आप तो नहीं होते जो पबजी खेल रहे होते हैं, दुनिया के तमाम लोग जो है वो इससे कनेक्ट होते हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, अमेरिका से कनेक्ट होते हैं। तो अमेरिका से भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, क्या कहते हैं, एतिसलात के साथ कनेक्ट होते हैं, और फिर आगे जाके इस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट होते हैं जिसमें ये कंप्यूटर पड़ा होता है, और इधर वो यहाँ से इस कंप्यूटर के अंदर जो पबजी पड़ी है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो कंप्यूटर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, वैसे तो कई कंप्यूटर होते हैं, लेकिन एज्यूम करें इस आपके फॉर सेक ऑफ लर्निंग के ये जो एक कंप्यूटर है और उसके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होकर पबजी खेलते हैं, यानी इस कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है, उसके अंदर पबजी पड़ी होगी ना। तो एक सॉफ्टवेयर आपने इसके अंदर ऐसे एक पबजी डाली हुई है, आपने गेमिंग सॉफ्टवेयर डाला हुआ है पबजी, और दुनिया के इतने सारे लोग हैं वो इस सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हैं, उसी को यूज़ करके चला रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, वहाँ से गेम चला रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर शेयरिंग की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि है एक पबजी, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उस सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं और उसको रन कर रहे हैं उसके ऊपर गेम्स, ठीक है जी। वैसे तो डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक, क्योंकि बहुत मिलियंस ऑफ यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कई कंप्यूटर्स रखते होते हैं जिसके ऊपर लोड बैलेंसिंग हम करते हैं। एनीवेज, तो जिस तरह वेबसाइट है, अगर कोई वेबसाइट कहीं पड़ी है तो देखिए ना, एक वेबसाइट एक होती है लेकिन पूरी दुनिया के लोग उसको जाके उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो वेबसाइट भी तो एक सॉफ्टवेयर है, उस एक ही वेबसाइट को तमाम लोग जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह नेटवर्क के ऊपर आप एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो तमाम कंप्यूटर जो हैं उनको वो एक्सेस करते हैं। इस तरह फाइल शेयरिंग की नेक्स्ट आपके उस पर है। फाइल शेयरिंग का मतलब ये है कि आप फाइल्स को एक के साथ शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी हार्ड डिस्क आपको शेयर करके दिखाई थी ना, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो सही बात है तमाम जो लोग कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के ऊपर उनको अवेलेबल हो जाएगी, और वो फिर अपनी फ़ाइल जो है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी भी कर सकते हैं, और आपकी हार्ड डिस्क से फाइल अपने कंप्यूटर में भी कॉपी कर सकते हैं, यानी अपने कंप्यूटर से, ठीक है, वो कोई फाइल आपके कंप्यूटर में डाल सकते हैं और आपके कंप्यूटर से कोई फाइल ले भी सकते हैं, ठीक है। तो फाइल शेयरिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त उसकी एग्जांपल है नेटवर्किंग की, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। इंटरनेट की शेयरिंग, तो इंटरनेट की शेयरिंग भी बड़ी जी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आपके घर के आपके पास वाईफाई नहीं है, ठीक है, आपके पास वाईफाई नहीं है, बस आपके पास तार आ रही है, ठीक है, एक तार आ रही है, आप क्या करें, उस तार को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करें,
सीधी से कनेक्ट करें और अपने कंप्यूटर के अंदर जो है, चूँकि अपने आपके, लेकिन इसके लिए आपके लिए वो क्या कहते हैं, शर्त ये कि आपके कंप्यूटर के अंदर 2 नेटवर्क कार्ड होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बेस्ट यूजुअली जो है वो 2 नेटवर्क कार्ड आपके होने ज़रूरी है, या एक नेटवर्क कार्ड, एक वायर कार्ड हो जाए या एक वायरलेस कार्ड हो जाए, ठीक है। 2 नेटवर्क कार्ड का होना ज़रूरी है। एक में आपको इंटरनेट मिले, यानी कि आपके वाले से वाईफाई नहीं है तो आपने PTCL की लेट सपोज तार इधर डाल दी, जो भी आपको मिल रही है, ठीक है। नियाटेल की लेट सपोज तार आपने यहाँ डाल दी, और दूसरे नेटवर्क कार्ड से तार निकाल के आपने कहाँ डाल दी, लेट सपोज स्विच में डाल दी। और बाकी कंप्यूटर तो वैसे भी स्विच के साथ कनेक्टेड है। लेट सपोज ये वाईफाई स्विच है, तो कुछ जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पे कनेक्टेड है। तो आपने क्या करना है कि जो नियाटेल की तार है वो अपने कंप्यूटर में डाल देनी है, अपने नेटवर्क कार्ड के अंदर डाल देनी है, और दूसरा नेटवर्क कार्ड जो आपका है, चूँकि आपके कंप्यूटर में शर्त है कि 2 नेटवर्क कार्ड होने चाहिए, तो फिर वो जो दूसरी नेटवर्क कार्ड की तार है वो आपने क्या करनी है, अपनी लेट सपोज चले वाईफाई लेट सपोज आपके पास है, ठीक है। मैंने कहा वाईफाई नहीं है, लेकिन मैंने खुद भी यहाँ बना दिया। एनीवेज, तो अगर ये सिचुएशन है कि आपके पास अपना वाईफाई है, तो आपने जो है उससे ये कनेक्ट कर दी। तो अगर इंटरनेट जो है इसके ऊपर, आपको ज़ाहिर बात, तार एक थी, इंटरनेट इसके ऊपर आ रहा था, लेकिन आपने क्या कर दिया, इस कंप्यूटर के थ्रू शेयर कर दिया, इंटरनेट इसने दे दिया। वैसे तो वॉइस डिसीजन ये होना चाहिए था, वैसे आई एम रियली सॉरी, मैंने इसको सही मैसअप कर दिया। इस तरह नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। हमारे पास जो है फेडरल बोर्ड में मैंने जॉब की थी, तो मैं वहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर था। तो वहाँ पे ONT डिवाइस थी, ठीक है। वहाँ से तार, उसमें वाईफाई का तो कोई मॉड्यूल नहीं था, तो वहाँ से तार जो है मैंने ली और एक कंप्यूटर था उसमें डाल दी मैंने, ठीक है जी। कंप्यूटर में डाल दी, और उसके बाद जो है उस कंप्यूटर से जो नेक्स्ट तार है, चूँकि उसमें 2 लाइन कार्ड थे, वो मैंने स्विच में डाल दी, ठीक है। और स्विच के ज़रिए फिर बाकी कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड थे। तो इस तरह बाकी कंप्यूटर्स को मैंने इस तरह इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया, फ़ाइन, इस कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। इस तरह एक तरीका किया, ठीक है। अब वो मैंने कैसे तरीका किया मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, मैं आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर आ जाना है, और चलिए इधर नहीं आते, चलिए नेटवर्क के आइकन पे क्लिक करें, और नेटवर्क के आइकन पे क्लिक करने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएं, और नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाएं, और यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा वाईफाई, यहाँ पे मुझे इंटरनेट मिल रहा है, इसके ऊपर जो है मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, और उसकी प्रॉपर्टी में जाके शेयरिंग में जाता हूँ, और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, अलाउ अदर नेटवर्क यूज़र टू कनेक्ट थ्रू दिस कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये ओके करेंगे तो आपके कंप्यूटर्स के, आपके साथ जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े होंगे ना आपके कंप्यूटर के, ठीक है, तो उनको इंटरनेट मिल जाएगा। एक ये फ़ायदा है, ठीक है, इंटरनेट का। और दूसरी बात ये कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क का ये फ़ायदा भी तो है ना। एक चीज़ तो मैंने आपको बड़ी डम सी एग्जांपल बताई, लेकिन एक जो आपके घरों में है, आप खुद देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर जो है वो वाईफाई राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें लेट सपोज PTCL की तार आ रही है, और बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो आप मुझे ये बताएं, अगर आपके पास वायरलेस वाईफाई राउटर ना होता तो क्या आप इंटरनेट यूज़ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो वाईफाई राउटर भी जो है, ये आपके घर में भी जो वाईफाई राउटर बना हुआ है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपका जो है वो एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ये एक नेटवर्क है, ठीक है। तो आपके घर के अंदर जितने भी कंप्यूटर आपके वाईफाई राउटर के साथ अटैच हैं, वो क्या है, लाइक एक के कंप्यूटर नेटवर्क है। और वाईफाई राउटर जो है अगर ना हो तो क्या आप कनेक्ट हो सकते थे एक दूसरे के साथ? बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे, लेकिन उसमें फिर ये होता था कि हॉटस्पॉट बनाना पड़ता, लेकिन वो इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, मजबूरी का सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप हॉटस्पॉट भी बनाते तब भी तो ये कंप्यूटर नेटवर्क ही बना ना आपका, ठीक है। तो नेटवर्क जो है, कंप्यूटर नेटवर्क के बगैर आप इंटरनेट शेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे वाईफाई राउटर के ज़रिए से शेयर करें, चाहे हॉटस्पॉट के ज़रिए से शेयर करें, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेट शेयरिंग तभी पॉसिबल है जब आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क हो, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क आपको मुख्तलिफ तरीके से आपने बनाए होंगे, हॉटस्पॉट बना के अपने मोबाइल फ़ोन से, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क है छोटा सा। आप वाईफाई राउटर लगा लें, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। आप स्विच लगा के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ लें, ठीक है, और इंटरनेट प्रोवाइड कर दें, तो ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे हम इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।